लड़का सब नहीं रोता है, और अगर लड़का रो रहा है ना तब समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने हो तुम। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है। लड़के नहीं रोते। लड़के होते नहीं। Are you a girl? Boys don't cry. बॉयज डोंट क्राई। लड़के रोते नहीं। मैंने बोला ना, लड़के नहीं रोते हैं। लड़के रोते नहीं है। लड़के रोते नहीं है। लड़के नहीं रोते यार। ओ देवदास, लड़के ऐसे नहीं रोते। मैं रो रहा हूँ तो मैं मर्द नहीं, और मर्द रो नहीं सकते। सब संभाल लेते, हाथों का प्लास्टर हो या छिले हुए घुटने, गिरे हो बाइक से या खड़े हो टीचर से पिटने। अब बहन तो विदाई पे रो लेगी, पर हम नहीं रोएंगे। एक छोटा सा किस्सा भी हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ा के सुनाएंगे, पर जब दिल टूटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे। अगर गुस्सा होता तो आज अभी, और प्यार जताने वाला सब कुछ कल। क्या ना कि क्योंकि माचो इतने यार, अपन लोग तो मम्मी को हक करने में भी ऑकवर्ड हो जाते। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी की तबीयत खराब, पापा की सोशल स्टैंडिंग हो या सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल, सब संभाल लेते हैं। हम वो हैं जो फुटपाथ पर बाहर की तरफ चलते हैं, साया बनते हैं परिवार का, और धूप में खुद पलते हैं। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, कैसे हो तुम पूछना। क्योंकि यार हमारी भी सख्त शक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी, जिसकी ख्वाहिशें घर, गाड़ी, आसमान नहीं, अपनापन सच्चा है जी। हमें भी डर लगता है अकेले अंधेरे कब। हम अगर लड़का होते तो सब सही होता ना। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। I'm doing, I'm trying. Really, A B C D L M N O X Y Z. Really देखो माँ। मुझसे जिंदा सिर्फ इसलिए कि मुझे इंजीनियर बनता देख सके। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अकेले बैठे डर लगता था कमरे में, मैं डर गया हूँ पापा। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती तो पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। लाइफ ना ऐसा सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं खींचता, ऐसा ऊपर और नीचे से भी खींचता है। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो। पढ़ाई करो, रट्टे मारो और घर वालों के सामने पढ़ने की एक्टिंग करते रहो और अंदर ही अंदर रोते रहो। और मिला क्या? ना आज हाथ में जॉब है और ना ही लाइफ में आराम। हम क्या चाहते हैं, इससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोसाइटी क्या चाहती है, इससे घर वालों को जरूर फर्क पड़ता है। और इन सब में अगर बच्चा कहीं फेल हो जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता, और अगर बच्चा पास हो जाए तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, नौकरी लग गई तो अच्छी नौकरी चाहिए, अगर अच्छी नौकरी लग गई तो और अच्छी नौकरी चाहिए। अरे एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों की 100% है, लेकिन बिलीव क्यों है 0? क्यों? कभी कभी तो लगता है यार कि सोसाइटी में पैदा हो गए, अब अगर हो भी गए तो बस मरने का वेट करो या फिर सुसाइड कर लो। कभी उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सबको पता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इज आल्सो इंजीरियस टू हेल्थ, ये कब समझोगे? चलो बाकी दुनिया एक तरफ पापा, पर हम अपने पेरेंट्स का तो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। मान लिया मेरी गलती, मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने टाइम पास भी किया होगा, मुझसे बात तो करो यार। हमें सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग तो कम से कम हमारी एबिलिटीज पे डाउट करना तो छोड़ दो। हम कभी फेल नहीं होंगे, हम बेरोजगार हैं। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है।
रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। एक झटके में सारी ये दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो। देख तेरे को भी दुख है। लड़का है तो क्या हुआ, उसका दिल नहीं है। मर्द बड़ी प्यारी चीज है, उसकी एक सुनो ना वो आपकी 6 सुने, और वो एक इसलिए नहीं सुना कि वो आपकी 6 सुने। उसको भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लड़का हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिंगल लड़का हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम 7 बजे का अलार्म लगा के 10 बजे उठते तभी हमें टोकने वाला कोई नहीं है कि इतना लेट से क्यों उठे हो, काम पे कब जाओगे। और जब काम पे जाते हैं तो कोई हमसे ये नहीं कहता है कि शाम को सब्जी लेकर आना। अरे मुंह उठा के जाते हैं, मुंह उठा के वापस आ जाते हैं, सब्जी उठा के लाने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा। ये तो कुछ भी नहीं है। जब घर वापस आते हैं कोई हमारा मोबाइल फोन छीन के हमसे ये नहीं कहता कि ये मैसेज किसका है। ना हमें कोई मैसेज कर रहा है, ना हमारे मैसेज कोई पकड़ रहा है। बहुत ज्यादा अकेले हो गए हम। जिस बंदे को अकेले जीने की आदत लग गई ना, वो किंग होता है। एक बार तू अकेला जी लिया ना तो तू अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम दे पाएगा, फोकस कर पाएगा और कुछ न कुछ लाइफ में कर पाएगा। और एक दिन तू करने लग गया ना कुछ लाइफ में, तो फिर तुझे लोग ही अकेला नहीं रहने देंगे। लोग ही तेरे को आके चिपकेंगे तो रपा तू बोर हो जाएगा इतने। लेकिन तब तुझे ऑलरेडी अकेला पढ़ने की आदत हो चुकी होगी और तू किंग होगा। ब्रेकअप हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि तकलीफ हो रही है। ब्रेकअप हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हुआ है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, पैचअप नहीं हो रहा है तो भी फोकस हटना नहीं चाहिए अपने आप पे। देखो, किसी से भी प्यार करने से पहले अपने माँ बाप से प्यार करो, उसके बाद अपने आप से प्यार करो, और उसके बाद जो भी है दुनिया का कोई भी बंदा, उसको बाद में। लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप से प्यार, उसके बाद अपने आप से, उसके बाद जो भी है। ये फोकस रखना और ये दिमाग में हमेशा रखना। इंसान के पास पैसा ही नहीं था, वो बेसिक एजुकेशन उसने ले लिया, वो काम करके घर की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। वो घर जाके किसके पास रोएगा? उस बाप के पास कि जिससे उसने पूरी टाइम पैसा लिया हुआ है, उस माँ के पास जो खुद पैसे बचा बचा के रख रही है, वो किसके पास रोएगा? इट्स ओके टू क्राई, राइट? बट वो वहां रो नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि मेरे रोने से ना कुछ चेंज होने वाला है, ना मेरे रोने से मैं बेटर फील करूंगा, क्योंकि मेरे रोने से और 2 लोग तकलीफ में आने वाले। तो ये स्ट्रांग होने की भी निशानी है, ना रोना। किसी को बताना मत। क्यों? इमेज खराब हो जाएगी। टफ बंदे रोते नहीं है क्या? सबके सामने नहीं रोते। तू एक बार बोलती तुझे अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रहना, मैं बनवाता ना, एक और फ्लोर बनवाता, उनका हिस्सा बनता, उन्हें अपना हिस्सा बनाता। तुम हमसे बात करती ना एक बार, हाँ? एक बार हमारा तो भरोसा कर लेती ना। हम प्यार करते थे तुमसे। तुम्हें 5 साल के बाद भी नहीं सोचा। अरे चाहिए क्या औरत को? पैसा मैं देता, पावर मैं देता, साला कोई आंख उठा के देखता था, जी के हाथ में दे देता उसके। प्यार, मेरे से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है उसको? फिर जाए क्यों? ड्रीम्स को लेके था, लोग कहते हैं ना कि कुछ कर लो फिर बताया करो वरना नजर लग जाती है, नहीं बताना चाहिए एंड ऑल। तो उसके अगेंस्ट में लिखा था कि राह चलते मुसाफिरों को दोस्त बना लिया करो, बातों ही बातों में उन्हें अपने सपनों के बारे में बता दिया करो। क्या पता वो तुम्हारी बातों का यकीन कर ले, क्या पता वो तुम्हारे सपनों की ही इज्जत रख ले, क्या पता कि तुम दोस्त रहो या ना रहो, क्या पता फिर से अनजान मुसाफिर ही क्यों ना बन जाओ। पर जब तुम्हारे कामयाब होने की खबर उन तक पहुंचेगी, तुम्हारी बातें उनके कानों में फिर से एक बार दस्तक देगी। क्या पता तुम्हारी कामयाबी की खुशी तुमसे ज्यादा उन्हें हो जाए, क्या पता तुम्हारी कामयाबी किसी मुसाफिर की कामयाबी की वजह बन जाए। लड़कों के लिए बहुत हार्ड होता है इसीलिए भाई। तुम जाके देखो भाई, किसी लड़के से पूछो, कोई इमोशनली नहीं है भाई, कोई इमोशंस ही नहीं होते इनके, कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इमोशनल वाला वो नहीं है कि साइड बाय साइड हो।
लड़कों से जाकर पूछो, भैंचो माचुदी पड़ी है भाई, नंबर नहीं आ रहे, बाल झड़ रहे हैं, भैंचो जॉब नहीं लगी, बंदी और छोड़ गई भाई, कैसा चल रहा है? चल ही रहा है भाई। अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप बनना चाहूंगा। मैं अपने बचपन से सीख लेकर उसका बचपन संवारना चाहूंगा। मेरे साथ हुई किसी गलती को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं उसे समाज के बंधनों में नहीं बांधूंगा। मैं अपनी इज्जत के लिए उसकी खुशियों को नहीं काटूंगा। मैं उसकी इच्छाओं को अच्छे नंबर्स के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं उसकी आजादी को दूसरों की गलतियों पर नहीं बांधूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ दूंगा। उससे हर गलती पर उसे डांटने से पहले सही गलत का मतलब जरूर समझाऊंगा। उससे सॉरी नहीं बुलवाऊंगा, पर उसे सॉरी फील जरूर करवाऊंगा। उसकी माफी से ज्यादा उसका सीखना जरूरी है, ये समझाऊंगा। उसके हर बार गिरने पर उसे नहीं उठाऊंगा। उसे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सिखाऊंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश पर महंगाई का टैग नहीं लगाऊंगा, पर उसके हर एक रुपए की कीमत जरूर समझाऊंगा। मैं उसे दूसरों की इज्जत करना तो सिखाऊंगा, पर उसे सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत भी बताऊंगा। मैं उसे खुद का अच्छा सोचना बुरा नहीं है ये बताऊंगा, पर किसी का बुरा करके खुद का अच्छा सोचना बहुत बुरा है ये भी समझाऊंगा। मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप जरूर बनूंगा। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। एक दुख की बात है, बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा। चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होता है। तुम लड़कों को तो घर में कोई कुछ नहीं बोलता होगा। पर बाबूजी, मैं तेरी हर बात सुनूंगा। जा पैसे लेकर आ। जिनकी जेब में पैसे ना हो वो आदर्शों की बातें मत करें। जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है। वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया ने। आजकल तो इस बात को कोई समझता ही नहीं। उल्टा उंगली उठा के सब यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो गया है, डिसिप्लिन नहीं है उनमें। पिछले साल की बात याद है पिताजी, जब मेरे एक दोस्त ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो डिग्री लेने के लिए सज धज कर गाउन पहनकर हॉल में गया तो डिग्री मिलते ही उसे फाड़ के फेंक दिया। कितना जल चुका होगा वो। तो उसका क्या गया? नुकसान उसके माँ बाप या भाइयों का हुआ होगा, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उसकी फीस भरी होगी। माँ बाप ने तो उसकी पढ़ाई में 20-25 हजार रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन उसके तो 20-25 साल चले गए। और जवानी के 20-25 साल की कीमत 20-25 हजार रुपए नहीं होती। इसे क्या हो गया? ये सिर्फ इसकी आवाज नहीं पिताजी। एक बात कहूं साहबजादे, बुरा तो नहीं मानोगे? ऑफ कोर्स। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। इतना भी थकार के आ जाओ घर पे, तुम्हारे माँ का या पप्पा का हंसरा चेहरा दिख जाए ना, थकवा निकल जाता है। घर से निकलते वक्त माँ आपको बाय बाय करे, पापा आपको बाय बाय करे, पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा मोटिवेटेड हो जाता है बंदा दिन भर लड़ने के लिए। तो उनको रिस्पेक्ट हमेशा देना, हमेशा उनको अपने दिल में फर्स्ट प्रायोरिटी देना। चाहे तुम्हारे लाइफ में कोई भी आए, कितने भी फ्रेंड्स आए, कुछ भी आए, घर में तकरारें होती रहती है, माँ से झगड़ा होता है, पापा से झगड़ा होता है, लेकिन अपनों में ही तो तकरारें होती है। और झगड़ों को कभी डिसरिस्पेक्ट में तब्दील मत होने दो। झगड़े होते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन प्यार वैसे बरकरार होना चाहिए और रहना चाहिए। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है। बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीजों को हार सकते हैं। तुझे क्या लगता है हर साल हजारों बच्चे किस लिए सुसाइड कर लेते हैं? इसलिए क्योंकि उनके कम मार्क्स है। वो इसलिए अपनी जान दे देते क्योंकि उन्हें पता है ये सोसाइटी, उनके अपने घर वाले, उनके अपने पेरेंट्स कोई जीने नहीं देगा उस बच्चे को। ताना सुना सुना कि मार देंगे लोग उसे, और ये मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। इसको
स्कूल से क्या सिखाया जाता है? 10th कर लो फिर लाइफ सेट है, 12th कर लो फिर लाइफ सेट है, एक बार IIT करके एक अच्छी जॉब लेके शादी करके बच्चे करके बूढ़े होके मर जाओ, फिर तो लाइफ पक्की सेट है भाई। जो खिड़कियों से झांकते थे वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटेलिटी है नौकरी। सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहां मिलेगी? थक गया हूं, टूट गया हूं, मैंने अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है कि किसी गहरे समंदर में फंस गया हूं जो खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म छोड़, मैंने पतवार तक ना मिल रही कि सांस ले लूं। One sits here, whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my grinding joy. The headache pill, the necktie. लव शब्द कुछ नहीं होता, सब लड़कों को एक ही चीज में इंटरेस्ट होता है, पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी घर। और यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की खुद को आदत मत लगने देना, और स्पेशली तब जब तुम्हें पता हो वो इंसान तुमसे इवेंचुअली दूर जाने ही वाला है। आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं कर, डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। वो छुपाते हैं, ऐसा नहीं, उनकी वो कैपेसिटी बस उनमें खत्म हो जाती है। बहुत मेजोरिटी में लड़कियां मूव ऑन कर जाती है, लड़के झुरते रहते हैं और लड़कों का झुरना किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन उनका मन कोई समझता नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उसको किसी को शेयर नहीं कर सकता। मर्द बनता ही ऐसा है, वो ज्यादा लिमिट के बाहर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, वो बस उसी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकता है जिससे वो दिल से ज्यादा प्यार करता है। और अगर वही व्यक्ति उसके बंदे से उस बंदे से दूर चली जाती है तो साला वो शेयर करेगा किससे? तोडून मी कहाणल्या मनाचा पाळणा करू बांधून घे जरा झुला डोळ्यात तूच साजणी सुखाचा स्पर्श तू नवा। दूसरा जैसे ये एक सुसाइडल पे था कि कल फिर एक नया सवेरा आएगा, पर ना जाने क्यों वो उसके लिए नहीं आएगा। कल सुबह फिर पूरी दुनिया तो उठेगी, पर ना जाने क्यों इस बार वो नहीं उठेगा। वो अब आंखें तो नहीं खोल पाएगा, पर शायद दुनिया की आंखें खोल जाएगा। नालायक तो था मगर क्या लायक भी नहीं था। हाँ, वो अपनी जिंदगी का नायक भी नहीं था। जाते जाते उसे किसी से शिकायत नहीं थी, पर उसे अब जीने से मोहब्बत भी नहीं थी। उसकी हालत जानकर भी अनजान थे वो, उसे लगता दुनिया पर एक अपमान था वो। बीते हुए कल पर रहम जाता था वो, तो आने वाले कल से सहम जाता था वो। खुशियों की आदत नहीं थी उसे, इसलिए हंसते हंसते रो जाता था वो। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहता था वो। नालायक तो था, पर किसी के तो लायक बनना चाहता था वो। मुझे पता है उसके जाने के बाद अफसोस करोगे, और अफसोस कर शायद उसे ही कोसोगे, पर उसकी लिखी चीजें पढ़कर शायद एक बार कुछ तो अच्छा सोचोगे।
ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, ये साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के, ये बाहें गरमाएंगे क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें एक एक कर सारी की सारी छूट गई। कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, फिर एक एक कर एक दूसरे से मिलने की बेकरारी छूट गई। लोग मिसालें दिया करते थे, लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की हमारी। मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी लूट गई। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई। ब्रो, हमारी दोस्ती को ना किसी की नजर लग गई थी, अब नहीं लगेगी। लोग कहते हैं कि जी ले भाई, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो सुनो, ऐसी जिंदगी चाहिए भी नहीं दोबारा। I need a break from my brain, from the doubt, from the stress, from the pain. This anxiety is killing me and keeping me awake. घर की जिम्मेदारी है, बिखरते हुए सपने हैं, टूटा हुआ दिल है, रंग बदलते हुए अपने हैं। रातों को नींद नहीं आती, आगे क्या होगा कोई राह नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। कोई बात नहीं यार, चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक होगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।